गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, तो आज मैं आपको स्टैटिस्टिक्स का मोड बताऊंगा और मोड कैसे निकालते हैं। मोड को हिंदी में बहुलक कहते हैं। बहुलक मतलब होता है बारंबार फ्रीक्वेंसी। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है उसको हम लोग मोड कहते हैं, बहुलक कहते हैं। किसी संख्या समूह में किसी खास संख्या का बारंबारता अगर ज़्यादा हो तो उसको हम लोग मोड कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो चलिए, हम जो डाटा प्राप्त करते हैं, अनग्रुप डाटा पहले प्राप्त किया और फिर ग्रुप डाटा। तो अनग्रुप डाटा का हम कैसे निकालेंगे? तो अनग्रुप डाटा जो ऊपर वाला आपको दिया हुआ है, जनरल फॉर्म में हम देख लेंगे कि इस संख्या समूह में कौन से संख्या का बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो इस संख्या में हम देखेंगे कि 10 1 टाइम्स आया है, 8 8 8 8 और 8 4 बार आया है, जबकि 4 एक बार, 7 एक बार, 11 एक बार, 15 एक बार, 6 एक बार आया है और 8 4 बार आया है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका हुआ? 8 का। इसलिए हम इस संख्या के लिए, इस संख्या समूह के लिए मोड लिख देंगे कि 8 हो गए। यह जनरल सिचुएशन से हम लोग पहले देख चुके हैं। अब हमको बताना है कि अनग्रुप्ड ही है लेकिन उसका एक दूसरे फॉर्मूला से निकालना है। उस फॉर्मूला को कहते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला से मोड कैसे निकालिएगा। और ज़्यादा संख्या है तो इंपेरिकल फॉर्मूला से कैसे निकालिएगा। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला से हमको मोड निकालना है। तो मोड इज इक्वल टू होता है 3 इंटू मीडियन -2 इंटू मीन। यही है इंपेरिकल फॉर्मूला। अब मोड निकालने के लिए हमको मीडियन और मीन निकालना होगा, तभी हम मोड निकाल पाएंगे। तो चलिए, इसका हम देख लेते हैं कि इसमें हम कैसे निकालेंगे। हम इसमें से कैसे निकालेंगे कि हमको निकालना है। तो हमको निकालना क्या है? मीडियन निकालना है और मीन निकालना है। तो पहले मीडियन और मीन निकाल लेंगे तभी तो मोड निकलेगा। तो चलिए, इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ नहीं, सॉरी, इसको एक टेबल बनाते हैं और टेबल में पहला भाग लिख देते हैं, उसका आइटम्स हो गया किसी भी चीज़ का, इसको हम लोग XI कहते हैं। फिर इसका हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए, FI लिख दीजिए। क्या है देख लेंगे। मीडियन निकालने के लिए हम लोग को कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालना पड़ता है, तो चलिए निकाल लीजिए। और मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? FI इंटू XI, FI इंटू XI, इतना ही हम निकालते हैं। तो चलिए, पहले डाटा को लिख देते हैं और डाटा को कैसे लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। इसमें देखिए 23 सबसे छोटा संख्या, इसमें 16 दिखलाई दे रहा है और 16 की संख्या कितना है? 1 है। तो 16 लिख देंगे और फ्रीक्वेंसी 1 लिख देंगे। 16 के बाद 17 है, 17 लिखेंगे और 17 की संख्या भी 1 है, 1 लिख देंगे। इसके बाद 17 के बाद देख लीजिए 23 आ रहा है, 17 के बाद 22 है तो 22 लिखेंगे। इसकी संख्या फ्रीक्वेंसी 1 है। 22 के बाद 23 है, 23 1 2 3, 23 की संख्या 3 है।
और नीचे अभी चलेंगे हम। 23 के बाद 25 है, 1 2 और 3, 25 3 है, तो 3 3 6 और 3 9, एक संख्या और है 28। 28 की संख्या कितना है? 1 है, लिख दिया मैंने। अब हमको क्या करना है? कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो क्या हो जाएगा इसका? 1, ये 2 3 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा। और इधर इसको सिग्मा FI कर दीजिए, मीन निकालना होगा, तो ये भी 10 होगा। FI XI निकाल लीजिए, 16 XI है, FI है, तो यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ 17 हो जाएगा, यहाँ 22 हो जाएगा, यहाँ 69 हो जाएगा, यहाँ 75 हो जाएगा, और यहाँ 28 हो जाएगा। यहाँ सिग्मा FI XI निकाल दीजिए, जोड़ लीजिए सबको। 8 और 5 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24, 24 और 7 31 और 6 37 के साथ 3 बच गया, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 और 2 7, 7 6 13, 13 और 7 20 और 2 22। फिर से ऐड करके देख लीजिए, क्योंकि अगर एडिंग मिस्टेक होता है तो आंसर सुटेबल नहीं आएगा। 7 6 13, 14 15, 15 और 5 20, 20 और 9 8 17 37 के साथ 3 बच गया, 3 और 2 5, 7 5 12, 12 6 18 19 20 और 2 22। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? मीडियन और मीन निकालना है। तब इसके बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम दोनों निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं और मीडियन निकाल लेते हैं, तब इसका इस फॉर्मूला को लिखेंगे। तो अगर हम मीन निकालना है तो क्या कहते हैं? सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI। सिग्मा FI x कितना है? 227 और सिग्मा FI कितना है? 10 है, तो देखिएगा 22.7 आ जाएगा। अब हमको निकालना है मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन देख लीजिए कि संख्या कितना है? 10, तो 10 है तो टर्म निकालना है, मिडिल मोस्ट टर्म। कैसे निकालते हैं? तो 10 है, इवन नंबर है, इसलिए इवन नंबर का फॉर्मूला होता है 1/2 n/2 टर्म हो गया, प्लस n/2 प्लस 1 टर्म का औसत हम निकालते हैं। अब n/2 कितना है? तो n 10 है, और 10/2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी कि 5th टर्म हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 6th टर्म हो जाएगा। अब इस तरह से हम लोग अगर चलेंगे, इसमें देखेंगे कि n/2 5th टर्म। अब यहाँ हमको कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से देखना है, तो देखिए यहाँ 5th टर्म लिखना है, तो 3 तक 22 है, और 3 के बाद 4 5 6 टर्म के लिए 23 का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हमको 1/2, 5th टर्म कह रहा है, 5th और 6th दोनों का 23 हो जाएगा, 23 और 23, और दोनों का जोड़ के काटिएगा तो आपका 23 आ जाएगा। इस तरह से मीडियन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 23 हो गया। अब आप मीन निकाल लिए और मीडियन निकाल लिए, तो इस तरह से अब आप मीडियन और मीन निकालने के बाद अब देखिए कि हम लोग कैसे आगे हम लोग चलते हैं।
ये तो आपने देख लिया। अब इसको हम साफ कर देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं, आपको मीडियन लिख देते हैं क्योंकि जगह नहीं है। 23 हमारा मीडियन आया है, मीडियन हमारा आ गया है 23। अब इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है, इसके लिए मोड क्या निकालते हैं, तो 2 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन है, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। 3 इंटू मीडियन यानी कि 3 इंटू मीडियन है 23 माइनस 2 इंटू मीन कितना है 22.7। अब इसको निकालिएगा तो 69 हो जाएगा, और 7 दूना 14 के 4 1 हो गया, 22 3 44 1 45, ये हो गया। अब इसमें से घटा दीजिए कितना आ जाएगा, तो 6 हो जाएगा इधर, 10 माइनस, अब इसको ऐसे लिख दे, ऐसे घटा दीजिए, तो 10 में से 6 4 गया तो 6 बच गया, 8 में से 5 गया तो 3 बच गया, और 6 में से 4 गया तो 2, 23.6 आपका मोड आ गया। इस तरह से हम एम्पिरिकल फॉर्मूला से भी मोड निकालेंगे। अब एक और बच गया है मेरे पास कि ग्रुप डाटा से मोड कैसे निकालेंगे। ये तो एम्पिरिकल फॉर्मूला से निकाल दिए, चलिए अब हमको ग्रुप डाटा वाला निकालना है। ग्रुप डाटा के लिए थोड़ा सा हमको देखिए क्या देखना है। इसमें ग्रुप डाटा के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, उसमें भी हमको फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, इसको मैं साफ करता हूँ। और मोड बहुत आसान है, और मोड तो हम लोग निकाल लिए। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम लोग भाई इसमें जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एकदम बहुत ध्यान से, कहीं एक अंक मिस्टेक हुआ तो आपका आंसर नहीं मिल पाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हमको याद रखना है। इसका फॉर्मूला है कि हम मोड जो निकालते हैं ग्रुप डाटा का, मोड निकालते हैं ग्रुप डाटा का, वो कैसे निकालते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला है एल प्लस लोअर लिमिट प्लस फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी 0 बाई फ्रीक्वेंसी टू टाइम फ्रीक्वेंसी माइनस F0 और माइनस F2 इंटू H कर देंगे। ये हमारा आपका मोड निकालने का फॉर्मूला है। तब प्रश्न उठता है कि आप इसमें L लिखे हैं, लोअर लिमिट्स लिखे हैं, F लिखे हैं, F0 लिखे हैं और F2 लिखे हैं। F0 को F1 भी यहां लिख सकते हैं, F1। अब चलिए कि ये सब कहां से लेना है हमको, तो सबसे पहले हमको मोड निकालने के लिए ग्रुप डाटा को देख करके मॉडल क्लास निकाल लेना है कि ग्रुप डाटा में कौन ऐसा ग्रुप है जो मॉडल क्लास उसको हम मान लें, तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा ना, द फ्रीक्वेंसी हैव बिगेस्ट, दैट इज नोन एज मॉडल। तो इसमें देख लीजिए कि 28 इसमें क्या है, तो इसमें 28 आप देख रहे हैं, इसको 28 को आप देख रहे हैं, इसको हम मॉडल क्लास लिख सकते हैं। काहे लिखेंगे मॉडल क्लास, क्योंकि 28 फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो मॉडल क्लास लिखते हैं। अब मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो F1 होता है, और F1 से पहले F0
और f के बाद वाला को f2 कह देंगे, f0, f1, f2। और इस मॉडल क्लास के लोअर लिमिट्स जो होता है उसको हम लोग एल कहते हैं। तो अब लोअर लिमिट्स कितना है उसमें देख लीजिए, 40 है। एज कितना है तो अंतर देख लेंगे, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 का अंतर, 10 to 20, 10 का अंतर है, 20 to 30, 10 का अंतर है। तो इस तरह से एज कितना हो जाएगा, 10। अब F1 किसको मानेंगे, 28 को। F0 थोड़ा सा पहले वाला को, 12 को। अब नीचे 2F, 28 में 2 से गुना कर दीजिए, 56 माइनस F0 12 हो जाएगा, और माइनस F2, तो F2 इसके बाद वाला 20। अब आप सॉल्व कीजिए, 40, 16, 12, 28 होता है, 16 ऊपर हो गया, नीचे 32 हो गया, 20, तो 56 माइनस 32 और 10। फिर से निकालिए, यहाँ लिखिए 40 लिखिए, यहाँ प्लस का चिन्ह प्लस लिखिए, 16 ऊपर हो गया भाई, ये कितना है, 6 में से 2 गया तो 4, 5 में से 3 गया तो 2, 24, और इंटू 10 कर दीजिए। अब काट के देखिए, 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, 10 गुना के 20/3, यानी कि 40 प्लस 30, 20/3, 3 से काटिएगा 6.66 हो जाएगा। यह रेकरिंग हो जाएगा, इसलिए इस पॉइंट को 7 आप कर सकते हैं। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 46, 40 और 46.67, यही आपका मोड निकल गया। तो आपने देखा कि हम ग्रुप डाटा का मोड कैसे निकाल लिए। तो इस तरह से हमने मोड आपको बता दिया, और मैं समझता हूँ आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। आप इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, रिवर्स करके देखिएगा, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं तीनों प्रकार का मोड निकालने के लिए प्रक्रिया डाल दिया हूँ, अनग्रुप डाटा से, और वन ग्रुप डाटा का इंपीरियल फॉर्मूला से, और मोड ग्रुप डाटा का। तो आप समझ गए होंगे। तो ध्यान लगा के पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, और आगे इसी चैप्टर का एक चैप्टर और बचा हुआ है, एक पार्ट बचा हुआ है स्टैटिक्स का। इसमें हम आपको ओजाइव ग्राफ बनाने के लिए सिखाएंगे। ओजाइव कैसे बनता है, ग्राफ पर कर्व कैसे बनाएंगे, ओजाइव। अब उसमें लेस देन और मोर देन दोनों प्रकार के ओजाइव बनते हैं। तो नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगा, उस वीडियो में मैं आपको ओजाइव निकालने के लिए सिखाऊंगा। तो धन्यवाद, आप ऐसे ही बने रहें मेरे चैनल पर, और आगे क्लास पूरी तरीके से आप इस चैप्टर का अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।